हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक राइटिंग। बेसिकली वी आर लर्निंग राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स भी थोड़े साइंटिफिक लेवल से भी होते हैं, राइट। सो साइंस इज नथिंग बट ट्रायल एंड एरर, वैसे ही राइटिंग इज नथिंग बट ट्रायल एंड एरर। आपने मूवीज में देखा होगा कि कोई मूवीज रिलेट होते हैं राइटर से रिलेटेड, पोएट से रिलेटेड, तो वो राइटिंग में लिखते हैं एक पेपर में एंड उनको नहीं अच्छा लगता है तो फेंक देते हैं डस्टबिन में। वेदर ही इज़ अ स्टोरी राइटर, पोएट या फिर कोई और एड डिज़ाइनर है, सभी लोग राइटिंग में एक सैंपल लेते हैं, अप्लाई करते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो देन अगेन दे कम बैक टू दी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड प्रोसेसिंग। सो साइंटिफिक राइटिंग के बारे में आज हम जानेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें उसके फीचर्स जो है साइंटिफिक राइटिंग के वो पता चलेंगे, एलिमेंट्स पता चलेंगे, और हम डिस्कस करेंगे फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड राइटिंग स्टाइल को हर एक एलिमेंट्स के साथ, और एकेडमिक इंटीग्रिटी, होनेस्टी एंड एथिक्स के साथ। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं पूरे एक वीडियो में कवर नहीं होने वाले। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फीचर्स कवर करेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट्स एंड देन फंक्शंस एंड देन एकेडमिक इंटीग्रिटी, होनेस्टी एंड साइंटिफिक राइटिंग। तो 4 वीडियोस में डिवाइड किया गया है ताकि आपको भी वन टाइम में प्रेशर ना हो, और एक दिन में आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करें। So what are the characteristics of scientific writing? Number 1, good scientific writing is clear, simple and avoid technical terms and jargons. ये जो साइंटिफिक राइटिंग है एकदम क्लियर होता है, अननेसेसरी डिटेल्स हमें ज़रूरी नहीं है और वो अननेसेसरी डिटेल्स हम नहीं लिखते हैं, और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया जाता है। आप भले ही मास्टर्स इन लिटरेचर कर लो या फिर इंग्लिश कर लो, हिंदी कर लो, जो भी लैंग्वेज में आप मास्टरी हो, लेकिन जब आप राइटिंग में बैठते हो तो आपको जनरल लोगों को समझने वाली लैंग्वेज में आपको लिखना है। जैसे कि जब हम मास मीडिया में एंटर करते हैं, फर्स्ट ईयर में ही हमें कहा जाता है कि एक ऐसे पेपर से शुरू करो जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आता है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का लैंग्वेज भी सबको समझ में आता है, बट उनका जो लैंग्वेज है थोड़ा प्रो यानी प्रोफेशनल होता है। इसलिए शुरुआत हम मुंबई मिरर जैसे पेपर से करते हैं, देन धीरे धीरे हम हिंदुस्तान टाइम्स से लेके टाइम्स ऑफ इंडिया तक चले जाते हैं, डीएनओ को क्रॉस करते करते। तो लैंग्वेज सिंपल होती है, बट हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कौन सा पेपर सूटेबल है वो हम लेते हैं। वैसे ही जब आप राइटिंग में कोशिश करते हो राइटिंग स्किल्स की, तो आप ये याद रखिएगा कि राइटिंग जो है सिंपल रखें, क्लियर रखें, और अवॉइड टेक्निकल टर्म्स एंड जार्गन्स। देखिए, यहाँ पे साइंटिफिक राइटिंग लिखा है, आप सोचते रह जाओगे कि साइंटिफिक राइटिंग क्या है, तो इसलिए मैंने पहले ही क्लियर किया है कि साइंटिफिक राइटिंग का मतलब है ट्रायल एंड एरर, राइट। तो ये जो टर्म था थोड़ा टेक्निकल था, हमने एक वर्ड में उसको क्लियर कर लिया, राइट। वैसे ही आपको टेक्निकल टर्म्स एंड जार्गन्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। अगर आप कोई नेमोनिक्स लिख रहे हो, शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहे हो, तो ब्रैकेट में या कहीं और उसका फुल फॉर्म भी लिखना बहुत ज़रूरी है, राइट। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, PJDY, राइट, समथिंग लाइक दैट। वो जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो ब्रैकेट में उसका पूरा जो वर्ड टू वर्ड मतलब है वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज न्यूट्रल। कोई केस है, कोई न्यूज़ है, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल, सोशल और समथिंग एल्स, या वो इकोनॉमिकल हो, राइट, या वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, लोकल हो, यू नीड टू बी न्यूट्रल। आप न किसी के साइड ले सकते हो, ना किसी के बारे में अच्छा कह सकते हो, ना किसी के बारे में बुरा कह सकते हो, अनटिल एंड अनलेस इट्स इन द मार्केट, राइट। सो अवॉइड मेकिंग एजम्पशन, नंबर 1। देन अनप्रूवन स्टेटमेंट्स, एजम्पशंस जो लोगों को पता है, अनप्रूवन स्टेटमेंट जो कभी भी प्रूव नहीं हो सकता। देन प्रेजेंट हाउ एंड वेयर डेटा वर कलेक्टेड एंड सपोर्ट इट कंक्लूजन विद एविडेंसेस। सो न्यूट्रल रहने का मतलब क्या है, आपके पास क्या डेटा है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए, आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए,
तभी जाके आप वो न्यूज़ लिख सकते हो। अदरवाइज यू नीड टू बी न्यूट्रल, और न्यूट्रल होने का मतलब जो न्यूज़ है वो न्यूज़ आपको लिखना है, ना ही आपका ख्याली पुलाव वहाँ डालना है, ना ही आपके फ्रेंड ने कुछ कहा, आपके बेस्ट फ्रेंड ने कुछ कहा जो जर्नलिज्म में नहीं है, तो उनकी बातें तो बिल्कुल नहीं डालनी है। स्ट्रक्चर्ड लॉजिकली, जो भी न्यूज़ होगा आपको स्ट्रक्चर करना है लॉजिकली। पहले आइडिया क्रिएट करना है, फिर उसको प्रोसेस करना है और उसको एक्सप्रेस करना है इन लॉजिकल ऑर्डर। द टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस विद क्लियर हेडिंग्स, राइट। तो टेक्स्ट को हमें क्लियरली हेडिंग्स के साथ डिवाइड करना है। पहले हेडिंग्स होगा, देन बुलेटिन होगा, देन ओपनिंग पैराग्राफ होगा, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ये स्ट्रक्चर जो है हम धीरे धीरे अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि डिवाइड इनटू सेक्शन विथ क्लियर हेडिंग्स। Next is accurate. It avoids vague and ambiguous language such as about, approximately, almost. जो भी न्यूज़ है accurate कहना है, राइट। अगर किसी को 3 दिन की जेल है तो 3 दिन की जेल बताइए, अप्रॉक्सीमेटली नहीं लिखना है वहाँ पे आगे पीछे, राइट। सो एक्यूरेसी मेंटेन करना है। देन गुड साइंटिफिक राइटिंग इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपको रखना है। तो स्टेटमेंट्स एंड आइडियाज आर सपोर्टेड बाय अप्रोप्रिएट एविडेंस दैट डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ कंक्लूजन्स हैव बीन ड्रॉन as well as acknowledging the works of others. So you need to create an objective and you need to maintain that objective कि whatever I am writing is clear, precise, to the point, factual, right? And I am writing in a very realistic way, right? ये सारे objectives आपको लेकर चलने हैं। Thank you so much for watching. Keep making notes, keep studying. Thank you so much. Bye bye.